हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी स्टडी 95। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स टॉपिक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में बनेंगे और बहुत बेसिक है, इसे थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है। तो देखिए, आप भी पॉइंट आप बहुत ही आराम से समझ जाएंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो पॉइंट को समझ नहीं पाएंगे आप। देखिए, वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। और आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सबसे पहले हम पॉइंट को देखते हैं कि आज के टॉपिक में हम आपको चाल और वेग के बारे में बताएंगे कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, तो इन दोनों में अंतर को भी हम देखेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट आपका है चाल। हम चाल को कैसे डिफाइन करेंगे, चाल क्या होता है, तो इसको हम समझा रहे हैं आपको। देखिए, मान लीजिए कोई गतिशील वस्तु नहीं चल ही नहीं रही है अपने स्थान से, तो हम कैसे कहेंगे कि उसका चाल क्या होगा। वो जहाँ पर स्थिर है वहीं पर स्थिर है, तो चाल तो जीरो होगा ना। तो हम किसी गतिशील वस्तु की बात करेंगे, तो गतिशील वस्तु में मोटर कार हो गया, हम लोग हो गए। तो ऐसे जो वस्तु चल रही हो, ये चाल को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब देखिए, जो चाल है वह अदिश राशि होती है। दूसरा पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो आपसे डायरेक्ट छोटा सा डिफिनीशन भी पूछ सकता है और उसके बाद में पूछ सकता है कि बताइए चाल सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो जो चाल है वो आपकी अदिश राशि है, इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि कोई ट्रक है, हम फॉर एग्जांपल लेकर आपको समझा रहे हैं। कोई ट्रक है, अगर वो टी समय में, ध्यान रखिएगा, टी समय में अगर वो यस दूरी तय करता है, ध्यान रखिएगा कि कोई ट्रक है अगर वो चल रहा है, गतिशील है, टी समय में अगर वो यस दूरी तय करता है तो भी बराबर, मतलब जो चाल होगा यस बटे टी होगा। यस क्या है? दूरी है। यस क्या है? दूरी है। और टी क्या है? समय है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब यहाँ से हम इसका मात्रक फाइंड कर लेंगे। तो दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है चाल में। यहाँ से एक मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। कभी अगर आपसे चाल का डायमेंशन पूछ दे कि चाल का बीमा क्या होता है, तो बहुत ही आराम से आप यहाँ से निकाल पाएंगे बीमा। देखिए, मैं बीमा बता रहा हूँ। बीमा पर मैं एक वीडियो भी बनाया हूँ जो बहुत सिंपल है। जो स्टूडेंट बीमा निकालना नहीं जानते हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर फिजिक्स का एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आपको बीमा मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। देखिए, बीमा कैसे निकालते हैं यहाँ पर सीख लीजिए। देखिए, जो मीटर है लंबाई का मात्रक है, तो इसका बीमा यल हो जाएगा। अब बटे में समय का बीमा टी, और ऊपर ले जाएंगे तो एल टी पर पावर -1 हो जाएगा कि नहीं। देखिए, लंबाई का बीमा एल और समय का बीमा टी। एल ऊपर है, टी को ऊपर ले जाएंगे तो एल टी पर पावर -1, तो इसकी बीमा कितनी होगी? एल टी पर पावर -1। तो डायमेंशन फार्मूला भी पूछता है, तो इसे याद रखिएगा कि चाल का जो बीमा होता है, डायमेंशन फार्मूला कितना होता है? एल टी पर पावर -1 होता है। ये तो हमारा चाल के बारे में था, इतनी जानकारी चाल के बारे में थी, आप इसे समझ गए होंगे। अब देखिए, आगे जो है एक समान चाल को कैसे हम फाइंड करेंगे, डिफाइन करेंगे कि भाई कोई वस्तु है, गतिशील वस्तु है, वह एक समान चाल से चल रही है, कोई गतिशील वस्तु है असमान चाल से गति कर रही है। तो देखिए, एक समान चाल का मतलब है कि कोई गतिशील वस्तु है जो गति कर रही हो, चल रही हो, वह बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे। जैसे फॉर एग्जांपल ये आती है, तो देखिए, हाईवे पे अगर 2 मोटरसाइकिल वाले चल रहे हैं, तो देखिए, अगर 1 घंटा में पहला मोटरसाइकिल वाला 60 किलोमीटर जाता है, तो दूसरा भी मोटरसाइकिल वाला कितना किलोमीटर जाएगा? 60 किलोमीटर। फिर दूसरे घंटे में फिर 60 किलोमीटर पहला जाता है और दूसरा 60 किलोमीटर जाता है। तो आप कह सकते हैं कि इनके समय अंतराल समान है, तो इनकी दूरी भी समान है। तो बताइए, इनकी चाल क्या हो जाएगी? एक समान चाल हो जाएगी। समझ गए कि नहीं? इस पॉइंट को समझ गए होंगे, उम्मीद है कि इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। तो इनकी जो चाल होगी एक समान चाल होगी।
दूसरा पॉइंट हमारा बनता है असमान चाल। असमान चाल में कि कोई गतिशील वस्तु है, मोटरसाइकिल एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे ट्रक ले लीजिए, कोई भी गतिशील वस्तु ले लीजिए, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है मोटरसाइकिल से जा रहा है, 1 घंटा में 40 किलोमीटर गया, दूसरा व्यक्ति है 1 घंटा में 60 किलोमीटर चल गया। तो देख रहे हैं कि समान समय लग रहा है, एक ही घंटा की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो उसकी दूरी है असमान है। एक 40 किलोमीटर गया और एक 60 किलोमीटर गया, तो दोनों में बताइए अंतर समझ में आ रहा है ना आपको। तो इसको आप क्या बोलेंगे कि जो इनकी चाल है वो असमान चाल है। क्या है? असमान चाल है। तो आप एक समान चाल और असमान चाल को कभी नहीं भूलेंगे, समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं वेलोसिटी, वेग क्या होता है। वेग को हम समझा रहे हैं। देखिए किसी गतिशील वस्तु द्वारा, इसमें भी हमको यही देखना है कि कोई भी वस्तु गतिशील अवस्था में हो, इकाई समय में निश्चित दिशा में, बात समझिएगा, निश्चित दिशा में तय किया गया विस्थापन, ऊपर दूरी था और नीचे विस्थापन है। हम आपको समझाएंगे कि दूरी और विस्थापन किसे कहते हैं। विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें इतनी ही बात ध्यान रखनी है कि इकाई समय में निश्चित दिशा, उसका एक निश्चित दिशा होगा और उसमें जो विस्थापन होगा उस वस्तु का वेग कहलाएगा। तो आगे बनता है कि जो वेग है वो हमारा सदिश राशि है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए ऊपर मैं आपको बताया था दूरी और नीचे मिल गया आपको वेग में विस्थापन। देखिए दूरी क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि आप कहीं पर गतिशील अवस्था में हैं, जैसे आप कहीं कोचिंग जा रहे हैं, किसी विद्यालय जा रहे हैं, मान लीजिए किसी शहर जा रहे हैं, तो आप किसी न किसी रास्ते से जा रहे होंगे। ये है जो रास्ते की कुल लंबाई है वो कहलाएगी हमारी दूरी। क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। कि भैया हम कितने दूरी तय करके आए हैं, तो आप बताइए 6 किलोमीटर दूरी तय करके आए हैं। तो 6 किलोमीटर जब आप दूरी तय करके आए हैं तो वही तो आप बता रहे हैं ना कि 6 किलोमीटर हम दूरी तय करके आ रहे हैं, न कि ये बताते हैं कि हम 6 किलोमीटर विस्थापन तय करके आ रहे हैं। तो रास्ते की कुल लंबाई जितना आप चल रहे हैं वो आपकी दूरी कहलाती है। तो दूरी अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरी अदिश राशि है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारे पास 2 बिंदु होते हैं। जब हम घर से निकलते हैं और किसी दूसरे के घर जाते हैं, भाई दूसरे के घर जाने का मतलब है कि किसी दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, तो आपकी जो 1 और 2 पॉइंट मिला, इसके बीच जो कुल दूरी होगी वो कभी शून्य नहीं होगी। अब बताइए सोच के कि क्यों नहीं होगी। अगर आप अपने एक घर से निकल के अपने दोस्त के घर जा रहे हैं, मान लीजिए उसका घर 1 किलोमीटर है, तो आप 1 किलोमीटर जा रहे हैं ना, तो कैसे कह देंगे कि हम 0 किलोमीटर चल के आए हैं? आप बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो कभी शून्य नहीं होती है। इस पॉइंट को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और दूरी आपका अदिश राशि है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, विस्थापन। देखिए विस्थापन क्या होता है, इसमें 2 बिंदु होते हैं, एक फाइनल पोजीशन और एक इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन में से हम इनिशियल पोजीशन को घटा देते हैं तो हमारा मिल जाता है, जो अंतर आता है वो विस्थापन मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, फाइनल पोजीशन से हम इनिशियल पोजीशन को घटा देंगे तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। जैसे इस बात को समझिएगा, मान लीजिए किसी ए बिंदु से आप जा रहे हैं, है ना, ए बिंदु से आपको बी पॉइंट पे पहुंचना है, तो आप सी से भी जा सकते हैं, डी से भी जा सकते हैं और आ सकते हैं। तो जो न्यूनतम दूरी होती है, तो न्यूनतम दूरी कैसे फाइंड करेंगे? जो फाइनल पोजीशन रहेगा, इनिशियल पोजीशन में से हम क्या करेंगे, उसको घटा देंगे, तो जो अंतर मिलेगा वो हमारा विस्थापन कहलाएगा। इस पॉइंट को भी आप समझ गए होंगे। जो विस्थापन होता है वो सदिश राशि होती है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि। यही दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए दूरी अदिश राशि है कि सदिश राशि, तो आप बताएंगे अदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि। अगर आपको अदिश और सदिश राशि में कभी कंफ्यूजन होता है तो मैं अदिश और सदिश पे आपको एक वीडियो बनाया हूँ और बहुत ही ट्रिकी वीडियो है। बस आपको इतना देखना है कि जिस भौतिक राशि में वो आए वो सदिश राशि, और जिस भौतिक राशि में वो न आए वो अदिश राशि। बहुत शानदार सा ट्रिक है। मैं उसका लिंक देखिए, जहाँ वीडियो देख रहे हैं ना, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और नहीं तो आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट फिजिक्स का बना हुआ है और वहाँ पर आप देखेंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है और वहाँ पर जब आप देखेंगे तो फिजिक्स टॉपिक में सदिश और अदिश आपको मिलेगा। आप वहाँ से देखिएगा और आप सदिश और अदिश हमेशा के लिए भूल नहीं पाएंगे। बहुत शानदार से ट्रिक बताया हूँ तो याद रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है क्वेश्चन बनता है, ये शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक
भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये छोटे से पॉइंट थे, इसको हम आपको बता दिए और आप इसके बारे में जान गए होंगे। अब देखिए वेलोसिटी के बारे में हम बात कर रहे थे कि जो वेग होता है यह सदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश राशि है। हम बोले थे कि जिस भौतिक राशि में वो आए वह सदिश राशि है और जिस भौतिक राशि में वो न आए वो अदिश राशि है। कुछ अपवाद हैं, आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ से समझ जाएंगे। मीटर प्रति सेकेंड, अगर वेग का बीमा आपको फाइंड करना है तो इसका जो बीमा होगा, जो चाल का बीमा होगा वो भी वेग का होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसकी जो मात्रक होता है, वेग का जो वेलोसिटी का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है और चाल का भी मात्रक कितना होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब यहाँ पर देखिए वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय और चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ध्यान रखिएगा, विस्थापन बटे समय यह वेग का भी फार्मूला होता है और चाल दूरी बटे समय, और दोनों की बीमा समान होती है। ध्यान रखिएगा, अगर तुलना करने के लिए आता है, कभी कभी पेपर में दे देता है आपके कि डायमेंशन फार्मूला में तुलना करिए कि किसकी बीमा समान है, तो अगर ऑप्शन में आप देखेंगे कि चाल और वेग, जैसे ही चाल वेग देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन तो मिल जाएगा कि इसकी बीमा समान है, तो आप इसे फाइंड कर लेंगे कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल कर लेंगे। चाल की बीमा LT⁻⁻1 और वेग की बीमा LT⁻⁻, दोनों की बीमा समान तो मात्रक भी समान। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे बहुत बढ़िया से। तो ये साइंस के छोटे से टॉपिक था और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेसिक आपको जानना चाहिए और ये डायमेंशन मात्रक सभी चीज़ें आप सीख गए होंगे। तो फिजिक्स का भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ इस चैनल पे और मैथ्स का भी इस समय वीडियो भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर करेंगे, आप बताएंगे हमको यही है तो कैसी लग रही है। तो ये फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, तो मैं अगले टॉपिक में मिलूँगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको वीडियो फिजिक्स टॉपिक से कौन सी टॉपिक का वीडियो चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, उसको आपको ऑन कर लेना है ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको एक मैसेज मिले कि मेरी वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुकी है, तो आप उसे देख सकें। तो उम्मीद करते हैं सभी पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।